हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी एसएससी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। फुल डिटेल से वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, सीजीएल में आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसी के ऊपर हमारी वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आपका एसएससी का डिपार्टमेंट आता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे एंड ये आपका ऑफिस है एसएससी का, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इस अपॉर्च्युनिटी को डिस्कस करते हैं। आपकी मल्टीपल वैकेंसी है एंड अपॉर्च्युनिटी को हम चेकआउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सभी अपॉर्च्युनिटीज़ को हम स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 4 जुलाई रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एक दिन आगे आपका रहेगा 5 तारीख को। याद रखना है 5 तारीख तक आप फीस अप्लाई कर सकते हैं। पर डियर फ्रेंड, इस काम को आपको जल्दी कर लेना है। डियर फ्रेंड, लास्ट डेट से पहले ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके एंड में बाद में रस आ जाता है वेबसाइट पर। इस बात को ध्यान देना है। तो आपको 3-4 दिन पहले ही इस अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई कर देना है एंड डेट ऑफ इंडियो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की बता रखा है। आपकी 9 से लेकर आपकी 11 जुलाई तक रहेगी एंड टेंटेटिव शेड्यूल बता रखा है फर्स्ट सीबीटी, जो आपका रहेगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। याद रख देंगे इसको आप। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है सेकंड का, उसमें आपका दिसंबर 25 बता रखा है। एंड अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है, तो आप टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पॉइंट कवर कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन रहती है ग्रेजुएट लेवल पर। डिटेल ऑफ पोस्ट यहाँ चेकआउट करेंगे। तो डियर फ्रेंड, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके यहाँ पे है, जिसमें कि आपकी मिनिस्ट्री बता रखा है, डिपार्टमेंट बता रखा है, कैडर बता रखा है और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप बता रखा है। एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है, तो आप यहाँ चेकआउट करिए। मैं इसको आपका पोस्ट कर दूंगा, धीरे धीरे आप यहाँ से अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर पाएंगे। जिसमें कि मैंने आपको बता दिया, सीरियल नंबर आप चेकआउट करेंगे, नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे और मिनिस्ट्री देखेंगे और ग्रुप देखेंगे और एज देखेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एएसओ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में ग्रुप बी रखी है, एज 20 से लेकर 30 रखी है। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इंटेलिजेंट ब्यूरो में ग्रुप बी, 18 से लेकर 30 आपकी एज रखी है। तो इस प्रकार आप एक काम करेंगे, सभी को अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, आपकी कौन सी प्रेफरेंस है। इस प्रकार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, धीरे धीरे आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको आगे आप सीबीटी में आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप सी में रखा है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सेंटर एक्साइज ग्रुप बी में रखा है। पे लेवल आप चेकआउट करेंगे, सेकंड पे लेवल देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 का आपका है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रुप बी है सीबीआईसी एंड आपका रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एचआरजीसी ग्रुप बी। इस प्रकार चेकआउट करेंगे। तो मल्टीपल आपकी वैकेंसी है। मूव ऑन द अदर पॉइंट एंड पे लेवल 5 में चेकआउट करेंगे आप यहाँ पे। सेम आपका प्रोसेस है जो मैंने आपको दिखाया है। अच्छी तरीके से शांति के साथ आप इस वीडियो को चेकआउट करिए और इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार आप यहाँ आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आपकी वैकेंसी है। डियर फ्रेंड, वैकेंसी से रिलेटेड मैंने बता दिया और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार इन्हें वीडियो को पोस्ट करके जरूर पढ़िएगा। मैं इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके एंड काफ़ी डिटेल में आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ। रिजर्वेशन राइट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड, इसमें वैकेंसी की बात करें तो 14,582 वैकेंसी हैं, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये डेफिनिटली आपकी बढ़ जाएंगी। एससी एसटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, रिजर्वेशन से रिलेटेड एंड ग्रुप सी के लिए इन्होंने बता रखा है, जिसमें कि आप कैंडिडेट मस्ट बी आइथर इंडियन, नेपाली और भूटानी आप अप्लाई कर पाएंगे। जो माइग्रेंट पब्लिक से रिलेटेड बता रखा है। बेसिकली डियर फ्रेंड, इसमें इंडियन ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बस ये हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एज से रिलेटेड चेकआउट करेंगे, जहाँ पर कि एज से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है रिक्वायरमेंट एज फॉर वेरियस पोस्ट। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एज से रिलेटेड चेकआउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड बता रखा है। एस सी के लिए आपका 5 ईयर का रिजर्वेशन है, याद रखना आपको। ओबीसी के लिए 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी एंड कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रखा है, याद करेंगे। तो ये आपके रिजर्वेशन हो गया। मैंने इसे अच्छी तरीके से कर लिया। पीडब्ल्यूडी ओ ओबीसी के लिए आपका 13 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका एससी-एसटी के लिए 15 ईयर है, एक्समैन सर्विस के लिए आपका 3 ईयर है एंड डिफेंस से रिलेटेड है 3 ईयर, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटैलिटी एंड फॉरेन कंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 8 ईयर है। एडिशनल प्रेफ़रेंस जो आपकी है ग्रुप सी के लिए चेकआउट करिएगा यहाँ पर। तो ईज़िली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से रिलेटेड बता रखा है, कॉल अप सर्विस से रिलेटेड बता रखा है, आर्म फोर्स से रिलेटेड कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, ये पढ़ लेंगे आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता दिया मैंने। सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट को आपको ध्यान देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फॉर्मेट चलेगा, इस बात को इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता रखा है। एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिलेटेड याद रखना है आपको। एरिया ऑफ लिविंग एरिया लैंड आपके पास कितनी है, उस चीज़ को लेकर आपको काम करना है। एनालॉग्स जो इन्होंने दिए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डियर फ्रेंड यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका 1/8/2025 तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जेएसओ में बता रखा है। बैचलर डिग्री हो आपके पास, एटलीस्ट 60% मार्क्स विद मैथ आपने पढ़ा हो 12th लेवल पर, या आपके पास बैचलर डिग्री हो विद स्टैटिक एज अ वन सब्जेक्ट लेवल, आपने स्टैटिक्स पढ़ा हो। याद रखना, बिजनेस स्टैटिक्स ऑफिसर से रिलेटेड
एंड आपके स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि आपका बैचलर माँगा है, एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक आपने 1 ईयर पढ़ा हो, एंड जो आपकी ऑल पोस्ट है डियर फ्रेंड, बाकी उसमें आपका बैचलर डिग्री चल जाएगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी 2 पोस्ट हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जेएसओ की एंड एसआईजी की ग्रेड 2 की। याद देंगे, ऑल पोस्ट से रिलेटेड मैंने बता दिया, जो भी इनके लिए अप्लाई करेगा, उनको आपको नॉर्मल चाहिए, और जो आपकी 2 पोस्ट है, उनमें स्टैटिक एग्ज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। एंड डियर फ्रेंड, हाउ टू अप्लाई में बता रखा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ से चेकआउट करिएगा। माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ना आप एक काम करिएगा, ओटीआर करना होगा आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाएँगे, जिसमें कि आपका ईमेल आईडी लगेगा और आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा फ्रेश, आधार कार्ड आपका लगने वाला है, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे हैं, इनसे रिलेटेड चेकआउट करिएगा। एंड डियर फ्रेंड, आपको जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, आप हाउ टू अप्लाई वाली एक वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, उससे क्या होगा, आपको हेल्प रहेगी। एंड एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड बात करें, तो आपकी एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस बहुत कम होती है, एंड बैंकिंग के एग्जाम में आपके 850 प्लस जीएसटी भी रहता है, एंड किसी में 750 रहती है। तो एसएससी के एग्जाम में आपकी एप्लीकेशन फीस काफ़ी कम है, 100 रुपये। एंड वुमेन कैंडिडेट हो गया आपका, एससी एसटी हो गया, एंड आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, इनके लिए आपकी कुछ भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। भीम यूपीआई नेट बैंकिंग से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड। करेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? जब आप अच्छी तरीके से अपना फॉर्म भर लें, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम यहाँ चेकआउट करिएगा, इसमें कि आपके स्टेट में भी ज़रूर होंगे, एंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कोड से रिलेटेड। ये आपके कोड है, धीरे-धीरे मैं आपको इसको अप्लाई करता हूँ, एंड आपके सभी इसमें आपके कोड है, क्योंकि एसएससी का आपका सभी डिपार्टमेंट और ऑल इंडिया इसमें आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी, तो धीरे-धीरे आप इन्हें चेकआउट करिएगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। इन्होंने रीज़न दे रखा है, रीज़न के बाद आपके स्टेट होगा, स्टेट के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट को बताया है। सीबीटी से रिलेटेड आपका 2 टायर्स होंगे, टायर्स मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 में आपका पेपर रहेगा, एंड जिसमें कि आईए एग्ज़ाम से रिलेटेड हम चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंट हो गया, जेए हो गया, अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25, मार्क्स रहेंगे आपके 50। टाइम अलाउड किया जाएगा आपको 1 हावर का, एंड 1 हावर 20 मिनट है जो हमारे स्क्रैप के लिए। तो आपका ओवरऑल यहाँ चेकआउट करेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। उसके बाद आपका सेकंड टायर रहेगा, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है सेक्शन 1 मैथमेटिक एबिलिटी रीजनिंग हो गया, और उसके बाद सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं पेपर 1 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, एंड सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर टेस्ट हो गया, एंड सेक्शन सेकंड में आपका हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डियर फ्रेंड, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है, इस बात को आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका पेपर सेकंड आपका स्टैटिक्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। तो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स से रिलेटेड चेकआउट करेंगे, 3 मार्क्स का आपका रहेगा। सभी में आपका 3 मार्क्स है, और स्टैटिक्स में आपका 2 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स हो गया आपके 100 क्वेश्चंस के। एंड टायर सेकंड से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, पेपर 1, पेपर सेकंड आपका सेपरेट रहेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पेपर 1 जो है आपके ऑल पोस्ट के लिए कंपल्सरी है, पेपर सेकंड आपका बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी ना, उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं, आपके पेपर 8 विल बी मैंडेटरी टू कैंडिडेट सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। तो आपको सेक्शन भी याद रखना है, पेपर 1 के जो सेक्शन है उनको भी आपको क्वालिफाई करना कंपल्सरी है, एंड जिसमें कि आप 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, एंड आपकी 1 मार्किंग नेगेटिव है सेक्शन 1 में, और सेक्शन सेकंड एंड थर्ड में आपके पेपर 1 में आपके 0.550 मार्क्स की आपकी नेगेटिव है, पेपर सेकंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इस प्रकार आप ये डीईएसटी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, डियर फ्रेंड करेक्शन से रिलेटेड बता रखा है। इस प्रकार आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा, एंड ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से रिलेटेड बता रखा है, वीडियो को पोस्ट करके इसी को पढ़िए, एंड इसी से आपका पेपर रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका नॉलेज से टेस्ट होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन, सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव चेकआउट करेंगे। सेकंड पेपर में आप चेकआउट करेंगे पार्ट 1, जिसमें कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी है, फंडामेंटल मैथ है, एंड स्पीड मैथ हो गया, अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, सभी आपका होता है इसमें, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी अच्छे लेवल का इसमें एग्जाम होता है। सेक्शन सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये भी आपके काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है। इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे, पेपर पार्ट बी फॉर सेक्शन सेकंड एंड फर्स्ट से रिलेटेड बता रखा है, चेकआउट करिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बता रखा है, अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। ये सभी आपके पॉइंट बनते हैं। सैंपल थ्योरी स्टैटिक्स से रिलेटेड जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी, टाइम सीरीज एनालाइजिंग इंडेक्स नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन द एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इस प्रकार। तो डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कैंडिडेट हु आर नॉट अनगोइंग आधार कार्ड ऑथराइजेशन, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज आपका ये बता रखा है। इससे रिलेटेड सीबीएसई स्टेट बोर्ड बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका चलेगा। 10th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट डीवी से रिलेटेड बता रखा है। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन द फाइनल रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। इस प्रकार डियर फ्रेंड आप सभी पॉइंटों को चेकआउट करिएगा, एंड मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन टायर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए बता रखा है, अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी एससी के लिए 25 एंड ऑल कैटेगरी 20 है। इस प्रकार आप चेकआउट करिएगा, इजीली आप इसको चेकआउट कर लेंगे।
एंड डियर फ्रेंड ये आपके एनालिसिस 1, 2, 3 दे रखे हैं जिसमें कि आपका सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एग्जामिनी से रिलेटेड आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे एंड इस प्रकार आपके हैं यूज़ ऑफ स्क्राइब लेटर से रिलेटेड अगर किसी को स्क्राइब यूज़ करना है उससे रिलेटेड बता रखा है एंड ये आपके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर्सनल डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो गया एंड फिलिंग प्रोसीजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर उन्होंने पूरा बता रखा है तो आप इन्हें एक बार चेकआउट कर लेंगे अदरवाइज ना आप एक काम करिएगा वीडियो को चेकआउट कर लिएगा इसलिए आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पासवर्ड डालेंगे लॉगिन कर देंगे आपका लॉगिन आईडी तैयार हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये आपका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। मैं ना एक काम करूँगा आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा तो ईज़िली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।